नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जिससे आप लगभग रोज गुजरते हैं और एक शाम को अचानक दो इंसान आपके पीछे पीछे आते हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और उस पर भी आप अगर एक नारी हो तो ऐसी स्थिति में उस शौक से अपने आप को निकाल पाना, उनसे लड़ पाना, अचानक हुए इस अटैक, इस हमले को, आपके ऊपर हुए इस असॉल्ट को लोगों से मदद मांगकर, चिल्लाकर, किसी ना किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल पाना और फिर उस डर में रोज जीना। कितनी वेदनापूर्ण स्थिति होती है जब हम रोज डर डर के जीते हैं, जब हम उस सदमे को भुला नहीं पाते। और ऐसे में उस कष्ट को न केवल भुलाना बल्कि जीवन में आई इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को यूं समझ पाना कि मेरे साथ ही नहीं, ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है। यदि दूसरों की वेदना को हम समझ सकें बिना उनके कहे और फिर उसके प्रति संकल्पबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर कुछ ऐसी योजना का निर्माण कर सकें कि हम ऐसे लोगों पर और ऐसी सोच पर एक तमाचा मार सकें, एक स्लैप मार सकें। जी हाँ, स्लैप, SLAP। इंस्पिरेशनल स्टोरीज में पॉज एंड लर्न लेकर आ रहा है अगली कड़ी में एक ऐसी ही शख्सियत को, एक ऐसे ही व्यक्तित्व को जिन्होंने इस सोच पर एक तमाचा मारा। अपने द्वारा स्थापित एक NGO के माध्यम से SLAP, स्ट्रीट लर्निंग अवेयरनेस प्रोग्राम। जी हाँ, NGO का नाम है SLAP, स्लैप। इस स्लैप NGO के माध्यम से अब तक 20,000 बच्चियों को ट्रेन किया है। न केवल एक NGO के रूप में बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, बल्कि उस समाज को, जिस समाज में हम एक नवजात बालिका के रेप की बात सुनना और पढ़ना स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर हम उसे जगाने जाएं, उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द के बारे में बताने जाएं, तो क्योंकि उसमें सेक्स शब्द शामिल है तो लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, मुंह मिचकाने लगते हैं। और अगर आप एक नारी हैं और उन्हें समझाने जा रहे हैं तो आपको भी हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे समाज को जगाने का काम और उनकी सोच पर भी एक स्लैप लगाने का काम कर रही हैं हमारी इस बार की इंस्पिरेशनल स्टोरीज की शख्सियत। इनका नाम है मृगांका डडवाल। रुड़की में मृगांका रहती हैं और पॉज एंड लर्न बहुत खुश है कि पिछले लगभग 2 साल से हम लोग साथ में एक दूसरे को जानते हैं। और मृगांका एक समय में जब जी चैनल के साथ में अपने जर्नलिज्म के कोर्स करने के बाद, बचपन से उनका मन था कि वो एक जर्नलिस्ट बनेंगी। उसके बाद उन्होंने एक एंकर की भूमिका निभाई लंबे समय तक जी बिजनेस के साथ में। और जब उन्होंने ये कार्य शुरू किया, उसी समय देश में निर्भया की स्थिति आ रही थी और वो सब होने के बाद में उन्होंने और लोगों को जागृत किया और CNN ने, BBC ने आपके कार्य को सराहा। हिज होलीनेस दलाई लामा की 2019 की कॉन्फ्रेंस में इनकी यात्रा को शोकेस किया गया। यही नहीं, MSME जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें बेटियां अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया। मृगांका has been so generous to share her life journey with us. What inspired her? How did she fight back? And what is she doing currently? क्योंकि एक समय जो बच्ची अकेले जीने में डर रही थी, वो अमेरिका के वाइट हाउस तक जाकर, जब बराक ओबामा जी प्रेसिडेंट थे, उनके विमेन एम्पावरमेंट विंग में इंडिया की 4 रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं में से एक, इस स्थिति तक पहुंचना और अपने कार्य को विश्व स्तर पर एक रिकग्निशन में दिलाना, ये उनका कार्य नहीं था, ये अपनी आजीविका के लिए नहीं है, ये तो उन बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए है। और ना केवल गर्ल्स बल्कि इवन बॉयज़, क्योंकि सोच तो हम बॉयज़ की, जो मेल जेंडर है उसकी भी बदलने की ज़रूरत है। मूल तो समस्या वहीं खड़ी है। और कैसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स इन बच्चियों को सिखाई जाए, जो इजरायली आर्मी की डिफेंस टेक्निक्स हैं, जिनको आज पूरी दुनिया में सबसे सशक्त डिफेंस टेक्निक माना जाता है, उसको ये बच्चों को सिखाता है स्लैप NGO। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस में कोरियोग्राफ्ड मूव सिखा दिए जाएं। तो इतना बढ़िया कार्य करने वाली मृगांका हमारे बीच होंगी आने वाले वीकेंड पे। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ
कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज की इस यात्रा में हम लोगों के साथ लाइव जुड़ें, अपने प्रश्न पूछें और नगांका के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।